दूसरी जंग अजीम से 13 साल पहले पैदा होने वाली शहजादी क्वीन एलिजाबेथ एक प्रिंसेस तो थी, लेकिन इसके बारे में कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मुस्तकबिल में ये शहजादी तख्त की वारिस बनेगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर क्वीन एलिजाबेथ ने ना सिर्फ तख्त संभाला बल्कि 70 साल की तवील मुद्दत तक यूनाइटेड किंगडम समेत बहुत सारे ममालिक पर हुक्मरानी भी की, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल रहा। तलाशी कदीम की वीडियोस में खुश आमदीद। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि शहजादी एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ कैसे बनी थी और वो जब 70 साल तक हुक्मरान रही तो इसके पास कितनी ताकत यानी क्या क्या पावर्स थी और मलका कितनी दौलत छोड़ कर गई। दोस्तों, शहजादी एलिजाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई थी और इसका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। दूसरी जंग अजीम से 3 साल पहले यानी 1936 में जब शहजादी के दादा किंग जॉर्ज V का इंतकाल हुआ तो वो इस वक्त महज 10 साल की थी। हस्बे रिवायत बादशाह का बड़ा बेटा एडवर्ड, जो शहजादी एलिजाबेथ का ताया था, इसने ये तख्त संभाल लिया। क्योंकि शहजादी एलिजाबेथ के वालिद छोटे थे तो वो किसी भी तरह इस तख्त के वारिस नहीं बनते थे और इसी वजह से कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि शहजादी एलिजाबेथ कभी क्वीन एलिजाबेथ बनेगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरानकुन था। नाज़रीन, किंग एडवर्ड जो शहजादी एलिजाबेथ का ताया था जिसने ये तख्त संभाल रखा था, बताया जाता है कि वो एक आशिक मिजाज और गैर जिम्मेदार इंसान था। वो बचपन से ही शाही रूल्स की खिलाफ वर्जी किया करता था। आप ये तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी कोई आशिक मिजाज होता है तो वो गैर जिम्मेदार हो ही जाता है। किंग एडवर्ड को किंग बने अभी चंद ही माह गुजरे थे तो उन्होंने एक अमेरिकी खातून जिसने एक खामन से तो डाइवोर्स ले रखी थी और दूसरी जगह डाइवोर्स फाइल कर चुकी थी, इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। किंग एडवर्ड की इस बात पर पूरे यूनाइटेड किंगडम और शाही खानदान में शदीद तनकीद होना शुरू हो गई और कोई भी इस बात को मानने को तैयार न था। लेकिन किंग एडवर्ड ने ये सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो अमेरिकी खातून सिम्पसन से, और इसके लिए इसने उस तख्त को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था जिसकी हदूद हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक फैली हुई थी। दोस्तों, तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि तख्त की खातिर भाई ने भाई को ज़िबा कर दिया और बेटों ने बाप की गर्दन तक उड़ा दी। लेकिन किंग एडवर्ड ने अपने भाई के लिए इस तख्त से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। बेशक वजह उसकी उस खातून से मोहब्बत ही थी, लेकिन फिर भी ये आसान ना था। आखिर इसने अपने भाई प्रिंस एल्बर्ट, जो शहजादी एलिजाबेथ का वालिद था, बादशाहत इसके हवाले कर दी और इसका रेडियो पर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया। इस तरह वो बादशाहत से दस्तबरदार हो गया और चंद ही महीने में इसने सिम्पसन से शादी कर ली। किंग एडवर्ड के तख्त ठुकराने के बाद प्रिंस एल्बर्ट जब किंग बन गया तो इस वक्त शहजादी एलिजाबेथ की उम्र 10 साल और चंद माह थी और अब बड़े होकर ताज इसी शहजादी ने पहनना था। इसी वजह से शहजादी की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी गई। शहजादी एलिजाबेथ को कभी स्कूल नहीं भेजा गया था, बल्कि इस वक्त के जो आला तालीम याफ्ता असातिज़ा थे वो शहजादी को महल में ही आकर पढ़ाया करते थे। 1945 में शहजादी एलिजाबेथ 19 साल की थी तो इसने अपने वालिद से आर्मी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी और इसके वालिद ने इजाज़त दे दी। इस तरह शहजादी एलिजाबेथ अपने खानदान की पहली खातून थी जिसने आर्मी ज्वाइन की थी। शहजादी को मिलिट्री ट्रक ड्राइवर और मिलिट्री मैकेनिक की ट्रेनिंग दी गई थी तो इसकी हैसियत से अलामती तौर पर शहजादी एलिजाबेथ ने दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और फिर 1952 में इस वक्त के किंग जॉर्ज VI यानी शहजादी एलिजाबेथ के वालिद की वफात होगी और ये तख्तो ताज शहजादी एलिजाबेथ को मुंतकिल हो गया, जो इस वक्त महज 26 साल की थी। शहजादी एलिजाबेथ की ताजपोशी की तकरीब जून 1953 में मुनक्किद की गई, जिसको दुनिया भर के चैनल्स ने 39 मुख्तलिफ ज़बानों में नशर किया और दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इसको बराह रास्त देखा।
दोस्तों शहजादी एलिजाबेथ का कोई भाई नहीं था। इसकी सिर्फ एक बहन थी जो इससे 4 साल उम्र में छोटी थी, जिसका नाम प्रिंसेस मार्गरेट था और वो फरवरी 2002 को वफात पा चुकी थी। इन दोनों बहनों का वक्त ज्यादातर लंदन में विंडसर ग्रेट पार्क पैलेस में गुजरा। 20 नवंबर 1947 को शहजादी एलिजाबेथ की शादी शहजादा फिलिप से हुई थी। शहजादी एलिजाबेथ की शहजादा फिलिप से पहली मुलाकात 8 साल की उम्र में हुई थी। दोस्तों शहजादा फिलिप बरतानवी नहीं था, वो एक यूनान के शाही खानदान से था और इसकी शहजादी से मुलाकात अपनी एक कजन की शादी पर हुई थी। शहजादी की शादी के 1 साल बाद प्रिंस चार्ल्स की पैदाइश हुई थी और क्वीन के टोटल बच्चों की तादाद 4 है। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ II ने अपनी जिंदगी के 96 ईयर इस दुनिया फानी में गुजारे और 32 ममालिक पर हुक्मरानी की, जिनमें चंद साल पाकिस्तान भी शामिल रहा। क्वीन एलिजाबेथ ने 70 साल 7 महीने और 2 दिन तक हुक्मरानी की और अपनी परदादी क्वीन विक्टोरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसको ब्रिटिश एम्पायर में सबसे ज्यादा देर तक हुक्मरानी करने का एजाज हासिल था। क्वीन विक्टोरिया ने 63 साल 7 महीने ब्रिटिश एम्पायर पर रूल किया था। दोस्तों पाकिस्तान 1956 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना था। वैसे तो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ादी से 9 साल बाद तक पाकिस्तान अलामती तौर पर ब्रिटिश एम्पायर का ही रुकन था और तब तक कानूनी तौर पर मलका एलिजाबेथ पाकिस्तान की भी मलका थी, जबकि 1956 में ये रुकनियत पाकिस्तान की तरफ से ख़त्म कर दी गई। मलका एलिजाबेथ ने 2 बार पाकिस्तान का विजिट किया था। पहला विजिट 1961 में अपने हस्बैंड शहजादा फिलिप के साथ किया था, जबकि दूसरा विजिट 1997 में किया था और मलका एलिजाबेथ ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत करार दिया था। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ को एक बार टारगेट भी किया गया था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की खुशकिस्मती थी कि गोली क्वीन को नहीं लगी थी। हुआ कुछ यूं था कि क्वीन एलिजाबेथ 1981 में हॉर्स राइडिंग कर रही थी। क्वीन को हॉर्स राइडिंग का बचपन से ही शौक था, तो दौरान राइडिंग एक नौजवान ने क्वीन एलिजाबेथ पर गोली चला दी थी और क्वीन एलिजाबेथ बाल बाल बच गई थी। अलबत्ता इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस पर गद्दारी का संगीन केस चलाया गया था। अब बात करते हैं कि बतौर सरबराह क्वीन एलिजाबेथ की पावर्स क्या थी और इसके पास कितनी दौलत थी। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की ताकतवर तरीन खातून हुक्मरान थी जो पूरी दुनिया में बगैर किसी पासपोर्ट ट्रैवल करती थी। क्वीन आखिरी सांस तक 15 ममालिक की हुक्मरान सरबराह थी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जमैका, बहामस और 10 ममालिक और शामिल थे। अगरचे ये सिर्फ अलामती सरबराह ही थी, लेकिन फिर भी किसी मुल्क का सरबराह होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों बरतानवी आइन के मुताबिक मलका एलिजाबेथ कानून से बालातर थी और इन पर किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता था और ना ही कोई मुकदमा किया जा सकता था। वैसे तो मलका गाड़ी बहुत कम चलाती थी, मगर चलाना चाहती भी तो इसे किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। मलका को किसी किस्म का टैक्स अदा करना भी लाजिम नहीं, अलबत्ता वो अपनी मर्जी से कुछ टैक्स अदा किया करती थी। मलका एलिजाबेथ के पास 800 से ज्यादा मुलाजमीन थे। मलका के पास जाती शायर भी था और मलका के पास प्राइवेट कैश मशीन 24 घंटे दस्तयाब होती थी। मलका को किसी बैंक में नहीं जाना पड़ता था, बल्कि बैंक खुद चलकर मलका के पास आया करते थे। दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ की बर्थडे पर पूरे यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आमतौर पर पब्लिक हॉलिडे होती थी। अगर बात की जाए मलका की दौलत की तो इसका अंदाजा लगाना इतना आसान तो नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ लगभग 28 बिलियन डॉलर की मालिक थी। क्वीन एलिजाबेथ के महलात की बात की जाए तो इनकी तादाद 29 बताई जा रही है, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक में मौजूद है। इनमें एक घर ऐसा भी है जो मलका को 6 साल की उम्र में दिया गया था, जो कि छोटा सा और प्यारा सा है। दोस्तों बात की जाए क्वीन एलिजाबेथ के ताज की तो इसकी मालियत 5 बिलियन पाउंड है और इसका वजन लगभग 1.5 केजी है, जिसमें दुनिया का सबसे महंगा समझे जाने वाला डायमंड कोह-ए-नूर भी जड़ा है।
ملکہ کے تاج پر ان تمام ریاستوں کی علامات بھی بنائی گئی تھیں جن پر اس کی حکومت تھی یا سربراہی تھی۔ ملکہ کے پاس 8 مہنگی ترین گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ تھیم ریور کی تمام ڈولفن بھی ملکہ الزبتھ کی ملکیت تھی۔ ملکہ ایک ہاتھی اور جیگوار کی بھی مالک تھی۔ کوئین الزبتھ اور شاہی خاندان لگ بھگ پوری دنیا میں 600 سے زائد NGOs سے منسلک ہے۔ دوستو کہنے کو تو ملکہ یونائٹڈ کنگڈم کی سربراہ تھی، لیکن ملکہ کا ڈائریکٹ سیاست سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی گورنمنٹ سے۔ ملکہ کسی بھی سرکاری کام میں مداخلت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ملکہ کے پاس کچھ اہم اختیارات ضرور ہوتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ کے کسی بھی ممبر کے مشورے یا اقدام کو رد کر سکتی تھی۔ ملکہ پارلیمنٹ بنانے میں تو اہم کردار ادا کرتی تھی، لیکن اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کوئی بھی بل ملکہ کی منظوری کے بغیر پاس نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ملکہ کے پاس اتنی پاور ضرور تھی کہ وہ کوئی بھی بل رد کر سکتی تھی جس کی جواب دہ وہ کسی کو نہیں تھی۔ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکتی تھی۔ دوستوں ملکہ کی وفات کے بعد اب شاہی تخت اس کے بیٹے پرنس چارلز سنبھال چکے ہیں، اور ان کے بعد اس تخت کا وارث پرنس چارلز کا بیٹا شہزادہ ولیم ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کوئین الزبتھ کو میڈیا انٹرویوز دینے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کوئین الزبتھ نے پہلا انٹرویو BBC کو 29 مئی 1961 میں دیا، اور اس انٹرویو کے لیے BBC نے 22 سال کوشش کی تھی، تب جا کر کوئین مانی تھی۔ دوستو کوئین الزبتھ 8 ستمبر 2022 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس نے 96 سال 4 مہینے اور 18 دن کی زندگی میں تقریباً پوری دنیا پر راج کیا، لیکن کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، آخر اس کو اس دنیا سے رخصت کرنا ہی ہے، اور سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا ہے جیسے ملکہ چھوڑ کر گئی، کیونکہ ہمیشہ کے لیے سربراہی اور بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بے شک دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔